हाँ जी बच्चों, कैसे आप लोग? I'm तरुण गुप्ता, your math teacher, your mentor. Welcome to my channel Maths by Tarun. हाँ जी बच्चों, सो हमने टारगेट लिया है 100 क्वेश्चन एमसीक्यू का। सो 1 to 5 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टुडे वी आर डूइंग 6 to 10। ठीक है, 6 to 10 करेंगे। 6 to 10 आपको मेरे साथ में करने हैं एंड फिर देखिए आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा ना 100 क्वेश्चन करके। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? इफ एचसीएफ ऑफ 98 and 28 is m and LCM 98 28 is n, the value of n minus 7m। तो मतलब हमें यहाँ पे एचसीएफ निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम 28 का कर लेते हैं। सो 28 का बेटा जिसको डायरेक्ट आता है वो फैक्टर्स डायरेक्ट निकाल सकता है, जिसको थोड़ी प्रॉब्लम आती है यूज फैक्टराइजेशन 1 4 2 7 and 7 1। तो यहाँ पे हमारे फैक्टर्स आ चुके हैं 2 into 2 into 7। सिमिलरली हम 98 का भी निकाल लेंगे। 98 का हमारा आ जाएगा 2 into 7 into 7। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ क्या होता है? हमारे सबसे कम नंबर्स जो कि कॉमन है। तो 7 कॉमन है एंड 2 कॉमन है। 7 कॉमन है एंड 2 कॉमन है, तो एचसीएफ मेरा आ गया 14। अब एलसीएम की बात कर लेते हैं। तो एलसीएम में क्या होता है? टोटल नंबर्स आने चाहिए, कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको ट्रिक बता रही हूँ। यहाँ पे आपको ज्यादा मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले आप बड़ा नंबर लीजिए, बड़े नंबर के सारे नंबर ले लीजिए 2 into 7 into 7। ठीक है, अब छोटे नंबर पे आइए। छोटे नंबर पे आपका क्या नंबर रह गया लेफ्ट ओवर? 2। सो 2 को ले लीजिए। अब यहाँ पे देखो ना, 2 into 7 into 7 क्या था? 98 था। 98 into 2 कर दो तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 196। तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा? 196। इस तरीके से कीजिए, मल्टीप्लाई ज्यादा नहीं पड़ेगा। अभी तो छोटे नंबर है ना, तो आपको लग रहा है क्या ही फर्क पड़ता है, बट जब कभी कभी बड़े नंबर आते हैं तो यहाँ पे आप फटाफट से 98 लिख सकते हो, क्योंकि टाइम वैल्यूज, हाँ एग्जाम में आपको एक मिनट कीमती है, प्रेशियस है। हाँ जी, तो अब बस हम क्या कर लेंगे, अब यहाँ पे हमारा एम क्या था? एम हमारा एचसीएफ था, दैट इज 14। एन हमारा एलसीएम था 196। राइट, अब हम पुट कर देंगे हमारे गिवन वैल्यूज में n माइनस 7m। तो यहाँ पे n हमारा 196 था, 7 into 14 तो ये हो जाएगा 196 माइनस 98। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 98। तो आंसर क्या हो जाएगा? 90 को डबल कर लो ना, 196। ठीक है, तो आंसर इज सी। गॉट इट। चले आगे। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट इज वेरी इजी क्वेश्चंस फ्रॉम आवर ट्रायंगल्स, नॉट ट्रायंगल सॉरी, इट्स सर्कल। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ डायमीटर। नहीं, सर्कल है। हाँ ठीक है, टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन को समझो। हमारे पास में सर्कल है, अब डायमीटर है। ठीक है, अब डायमीटर ये हमारे कॉमन पॉइंट है। अब यहाँ से मुझे टेंजेंट बनाना है, ऑब्वियसली ऐसे ही बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे। कैसे भी ले लो यार, इसको यूं ले लो, इसको डायमीटर को यूं बना लो। इसके जो कॉमन पॉइंट्स है, एक्सट्रीमिटीज एक्सट्रीम पॉइंट्स है। अब मेरे को यहाँ से टेंजेंट बनाना है, तो ऐसे बनेंगे, दो टेंजेंट ही बनेंगे। अब वो कैसे बनेंगे? दे आर पैरेलल। कैसे बनेंगे? पैरेलल। ठीक है, तो इसको समझिए। हाँ, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रट के चले जाते हैं। इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। जस्ट कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए और आपका हो जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ट्राइंगल्स का क्वेश्चन आ चुका है। हमारे पास में दो ट्राइंगल है, ए बी सी एंड सेकेंड ट्राइंगल इज डी ई एफ। राइट, अब यहाँ पे हमें एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई दे रखा है, एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल सी दे रखा है। ओके, एंड ए बी इक्वल्स टू 3DE, मतलब हमें ए बी और डीई का रेशियो दे रखा है, ए बी अपॉन डीई इक्वल्स टू 3/1। ठीक है, ये रेशियो दे रखा है। अब थोड़ा सोचो, अब इसमें बोला कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट तो हो ही नहीं सकता है। कॉन्ग्रेंट में हमारे पास में रेशियो में होते ही नहीं है, तीनों एंगल इक्वल होते हैं या फिर तीनों साइड्स हमारे पास में इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे रेशियो में दे रखी है, बट नॉट सिमिलर, तो ये पॉसिबल नहीं है। कॉन्ग्रेंट एज वेल एज सिमिलर, ये कॉन्ग्रेंट है ही नहीं, हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं। नीदर कॉन्ग्रेंट नॉट सिमिलर, ये भी नहीं है। तो हमारा क्या आंसर होगा? सिमिलर है, क्योंकि हमें रेशियो दे रखा है साइड्स का। हमने ट्राइंगल्स में क्या सीखा? ग्रेटिंग में रेशियोज। ठीक है, बट नॉट कॉन्ग्रेंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी। राइट, चले आगे। होप यू आर गेटिंग। हाँ, इन केस ऑफ एनी डाउट यू फील लाइक नहीं समझ में आया मैम, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट करवा दीजिए, आप मुझे कमेंट में डालिए। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेता है। इफ -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 8 इक्वल्स टू 0, तो n क्या होगा? n क्या होगा? ठीक है, अब एक एक चीज समझते जाते हैं। यहाँ पे एनी पॉजिटिव इंटीजर 0 बनाना है। देखो बेटा, यहाँ पे अगर मेरा ये तो इवन है, तो ये तो पॉजिटिव 1 आएगा हमेशा ही, ये तो पॉजिटिव 1 आएगा, 8 पावर है ना। इधर मुझे नेगेटिव में बनाना है। अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर लूंगी, पॉजिटिव 1 ले लिया तो -1 हो गया, पॉजिटिव 2 ले लिया तो कभी 0 आएगा, कभी 0 नहीं आएगा, तो इसको भी हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। एनी नेगेटिव इंटीजर। अब नेगेटिव इंटीजर में क्या बोल रहा है? नेगेटिव इंटीजर लेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, अगर वहां पे हमने नेगेटिव इवन इंटीजर ले लिया तो वैसे ही प्रॉब्लम आ जाएगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और नंबर
ऑड नंबर कुछ समझ में आता है, क्यों? -1 की पावर 1 लो या 3 लो या 5 लो या 7 लो, कुछ भी लो, तुम्हारा -1 ही आएगा और +1 है तो हमारा तभी आंसर 0 हो पाएगा। और कंडीशन में तो हो ही नहीं रहा है ना, सेट ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ में हो रहा है, कुछ में नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं होगा। और नंबर्स में हो रहा है, सारे केसेस में हो रहा है, इवन नंबर में तो बिल्कुल नहीं होगा। सो आंसर इज सी। हमारा आंसर क्या आ गया इसका? सी। व्हाट इज? चले आगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। 10 किसका क्वेश्चन लग रहा है? बताओ बताओ, कमेंट्स में डालो। सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल का क्वेश्चन कर लेते हैं। टू पॉलिनोमियल आर शोन इन द गिवन फिगर, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये देखो एक पॉलिनोमियल आया, यहाँ पे हमारे 2 जीरोस है, यहाँ पे हमारा ये पॉलिनोमियल है, ये 2 जीरोस है, तो हमारे आंसर क्या आ गया? 2 जीरोस। दोनों ही पॉलिनोमियल में सेम जीरोस आ रहा है, तो आंसर इज 2 जीरोस। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी, तो कर लीजिए इन क्वेश्चंस को, अच्छे हैं सारे, इंपॉर्टेंट है। हम 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कंटिन्यू हम 100 तक पहुंच के रहे। ठीक है, चलो बाय।